प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला दिया है पाई निम्न प्रकार की संख्या है। 5 नंबर का आएगा सही विकल्प 5 ठो, वैसे ही 5 नंबर का रिक्त स्थान और 5 नंबर का सत्य सत्य आएगा। तो यहाँ से ये पाई निम्न प्रकार की संख्या है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना पाई जो है कि कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। और पाई का मान भी याद रखना है, पाई का मान होता है 22/7 और यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है दूसरा है संख्या 29 का बीजांक होगा। तो देखिए बीजांक कोई भी संख्या रहे आपको बीजांक निकालने आना चाहिए। तो बीजांक कैसे निकालते हैं, जैसे ये 29 है तो इसको जोड़ते हैं, तब तक जोड़ना है जब तक वह एक अंक ना हो जाए। तो 2 + 9 बराबर क्या हो गया 11। अब 11 को उत्तर नहीं कर देना है, 11 आगे 2 ठो आए तो उसको फिर जोड़ना है, 1 धन 1 कितना आया 2, 2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। तीसरा है यदि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये त्रिज्या कुछ भी दिया रहे, आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r⁴ ये होता है। अब त्रिज्या को दर्शाते हैं r से, तो r का मान 2 है तो यहाँ पर आपको रख देना है। तो ये हो गया पाई, r की जगह में आपको 2 लिखना है, घात 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो ये पाई हो गया, 2 × 2 करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया ये, और ये क्या हो गया पाई। तो कौन सा वाला होगा, ये वाला 4 पाई वर्ग से। क्लियर। अगर मान लीजिए यहीं पर 3 रहता, यहाँ 3 लिखते, 3 दूनी 6 नहीं, 3 तिया 9। क्लियर है। अगर 3 लिखते तो 3 दूनी 6 नहीं करना है, 3 × 3, 3 तिया कितना हो जाता 9। ऐसे आपको याद रखना है। 4 है तो 4 दूनी 8 नहीं, 4 चौक 16, 5 है तो 5 पंचे 25 ऐसे। तो ये हो गया 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। तो आपको मेन फार्मूला याद रखना है, सवाल बन जाएगा आपका। ये चौथा है, चौथा प्रश्न, यदि घन की कोर ए है तो विकर्ण की लंबाई होगी a करनी 2, a करनी 3, a करनी 5, 6a²। इसको आपको याद रखना है, अगर a है तो a करनी 3। क्लियर। यहीं पर अगर मान लो 2 दे दिया रहता तो a के जगह में आपको 2 रखना, तो 2 करनी 3 हो जाता है ऐसे। क्लियर। ये इसका राइट आंसर है, a करनी 3। पांचवा है रेखीय युग्म निर्मित करने वाला मान कितने अंश का होता है। तो रेखीय युग्म समझ लीजिए जैसे कोई चित्र है इस प्रकार, ये तो यहाँ से इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, ये खड़ी होना जरूरी नहीं, चित्र जैसे भी हो सकता है। तो मान लीजिए दोनों को यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, कुछ भी रहे, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है x + y बराबर कितना होता है 180 अंश। इसका राइट आंसर होगा 180। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है tan 45 अंश का मान रिक्त स्थान होता है। तो टेबल आपको याद होना चाहिए, tan 45 का मान होता है 1। तो ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, tan 45 और cot 45 दोनों का मान 1 होता है। इसको आपको याद रखना है, ज़्यादातर ये सवाल ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। tan 45 का मान 1। देखिए दूसरा है आयत का प्रत्येक कोण रिक्त स्थान का होता है। तो पहले आप आयत को समझ लीजिए, जैसे ये आयत है। क्लियर। तो आयत में देखिए लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका है ये सीधा सीधा रहता है, ये इस प्रकार। क्लियर। तो ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है और ये भी 90 अंश होता है। तो कुल मिला के होगा 360। क्लियर है, क्योंकि चतुर्भुज का प्रकार है। लेकिन प्रत्येक कोण कितने अंश का है, देखिए आयत का 90 90 90 90, तो कितना आएगा 90। वैसे ही अगर वर्ग का भी पूछे तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश होता है, तो याद रखिए वर्ग में भी क्या होता है, बस अंतर इतना है, वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, लेकिन इसमें का भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। क्लियर। तो इसका भी याद रखेंगे, चाहे वर्ग पूछे चाहे आयत पूछे, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है।
तो देखिए तीसरा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर रिक्त स्थान होते हैं। यहाँ पर आप याद रखिए, समचतुर्भुज मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, और समचतुर्भुज बनता है वर्ग से। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का चित्र इस प्रकार बनता है, ईंट के आकार का बनता है, या फिर पतंग समझ सकते हैं आप, ये इस प्रकार। तो ये क्या होता है, समचतुर्भुज विकर्ण। विकर्ण किसको बोलेंगे, विकर्ण इसको बोलते हैं, ये इसका विकर्ण है और ये इसका विकर्ण। तो विकर्ण ये सीधा सीधा रहता है, तो ये 90 अंश का बनता है। क्लियर है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, 90 अंश को क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, यहाँ देखिए संचयी आवृत्ति वक्र को रिक्त स्थान नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे, तोरण। पांचवा, एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान रिक्त स्थान होगा। तो त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोण बराबर है, तो देख लीजिए, मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज, तो इसके सभी कोण बराबर है, ये तीनों एक जैसे हैं। तो याद रखिएगा, ये त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180। अगर प्रश्न पूछे त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180, और लेकिन सभी कोण बराबर है पूछेगा, तो 180 है तो सब बराबर है, तो कितना हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको x मानते हैं, इसको भी x मानते हैं, इसको भी x, तो इसको हल कर सकते हैं ऐसे, x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180। 1 2 3x बराबर कितना हो गया, 180। तो x का मान निकालेंगे, 3 इसके नीचे में आ जाएगा, तो 3 छक्के 18, 3 शून्य 0, मतलब प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 60 60, और सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60 अंश। तो देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य लिखिए। तो सत्य सत्य में आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि असत्य बहुत सारा हो सकता है। इसीलिए देखिए, इसमें बोले वर्ग आकृति में सममित अक्षों की संख्या 3 होती है। जैसे ये वर्ग बनाए, ये वर्ग है, क्लियर। तो सममित अक्ष कैसे बनता है, तो एक बार इसको आप यहाँ बीच से इसको काटेंगे तो ये दोनों आपस में मुड़ जाएगा, क्लियर हुआ, एक दूसरे को ढक लेगा, तो एक हो गया। इस प्रकार इसको अब ऐसे भी मोड़ देंगे ना, तो भी ये बराबर हो जाएगा, ढक लेगा एक दूसरे को, 2 हो गया। एक इसको आप इसके विकर्ण की तरह से ऐसे मोड़ेंगे तो भी एक दूसरे को ढक लेगा, फिर इसको ऐसे कर लेंगे, तो इस प्रकार कितना बना, 1 2 3 4। तो इसका सममित अक्ष जो बनेगा वो 4 बनेगा। तो आपको याद रखना है, वर्ग के सममित अक्षों की संख्या 4। अब इसके बाद आपको 3 बोले, 6 बोले, 5 बोले तो असत्य हो जाएगा। अगर 4 दिया है तो सत्य, और 4 नहीं दिया है तो असत्य। तो क्या दिया है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्लियर। और वैसी अगर पूछ दिए इसी में आयत, तो आयत का याद रखना है आपको, 2 होता है। आयत का क्या होता है, जैसे अगर आयत दिया रहेगा इस प्रकार, मान लीजिए आयत है, तो आयत का तिरछा नहीं काट सकती, इसको ऐसे और ऐसे काट सकते हैं बस। तो इसका सममित अक्ष की संख्या कितना होता है, 2। वर्ग का 4, आयत का 2। देखिए यहाँ पर 1/1/4 का मान 1/5 होगा। अब इसको आपको हल करना है, तो ऐसे ये घातांक का नियम होता है, अगर ये और ये एक जैसे है तो 9 को लिखना है, नीचे का 4 ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया, कितना आ गया, 5। तो 1/5, अगर 1/5 के बाद दूसरा होता तो असत्य हो जाता, चूंकि 1/5 आया इसलिए क्या हो गया, सत्य है। तो याद रखना है, ऐसे अगर एक जैसे रहेगा तो नीचे को आप ऊपर लाना है और उसको घटा देना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/m/1/n बराबर 1/m-n, घातांक का नियम है। तीसरा है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉस थीटा बराबर 1/2 होगा। तो याद रखिए, जो सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जैसे इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये उल्टा होगा तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये सही है, क्या हो जाएगा, ये सत्य है। क्योंकि याद रखना है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, या फिर cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। चौथा है, 45 अंश का पूरक कोण 45 अंश होता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर पूरक कोण बोला है तो उसको 90 से घटा देना है, जो दिया है उसको, तो क्या दिया है, 45। क्लियर है। तो
कोई भी चीज़ दिया उसको आपको 90 से घटाना है, तो 90 से आप 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 45। तो ये क्या हो गया सत्य। अगर मान लीजिए 45 के बदले आपको 30 अंश दे दिया, 30 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है उसको 90 से घटा देना। कुछ भी दिया रहे, पूरक कोण पूछ रहे हैं ना, तो 90 से उसको घटाना है, तो आप क्या करेंगे 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। ऐसे आपको पूरक कोण निकालने आना चाहिए। क्लियर। ये लास्ट है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक की क्रिया को बीजांक कहते हैं। ठीक है, बीजांक परिभाषा है तो एकदम सत्य है। तो ये क्या है, छोटा छोटा सवाल है, आपको 15 नंबर इजीली मिल जाएगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गणित को रटना नहीं है, उसको आपको समझना है।